ये स्टोरी स्टार्ट होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद। ब्रोली को हराने के बाद गोकू अपने खेतों में काम कर रहा होता है और ऐसा करने के लिए गोकू को चीची ने कहा होता है। उसके बाद अपना सारा काम पूरा करके गोकू घर जा रहा होता है एंड हम सभी देखते हैं कि घर पहुंचते चीची और गोटेन गोकू का स्वागत करते हैं एंड गोकू बड़े ही हंसी खुशी से अपना डिनर करने लग जाता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कैप्सूल कोर को, क्योंकि यहाँ पर हमारा गोकू चले जाता है कैप्सूल कोर बुल्मा के पास ताकि वीस के साथ गोकू वापस से ट्रेनिंग करने जा सके। लेकिन उसी की दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं जिनोसामास को एंड यहाँ पर जिनोसामा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड जिनोसामा कहते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हमने गोकू की और भी एबिलिटीज के बारे में जाना, तो कैसा होगा अगर हम गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बना दे, क्योंकि गोकू पहला एक ऐसा मॉडल है जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव करा है। एंड दूसरे जिनोसामा कहते हैं कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, तो इसीलिए मैं ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाता हूँ। और हम सभी देखते हैं कि जिनोसामा के कहने पर ग्रैंड प्रीस्ट वहां जाते हैं एंड यहाँ पर और जिनोसामा कहते हैं कि हे ग्रैंड प्रीस्ट, हम चाहते हैं कि तुम यूनिवर्स 7 से जल्दी से कांटेक्ट करो और गोकू को यहाँ पर बुलाओ। एंड ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि जैसा आप चाहे जिनोसामा। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट वीस को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि सन गोकू को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाया जाए। जिनोसामा ने सन गोकू को याद करा है और हम सभी देखते हैं कि वीस जा पहुंचता है हमारे गोकू के पास और गोकू ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब क्या किया मैंने, अब जिनोसामा मुझको क्यों बुला रहे हैं, कहीं वो और भी टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसा कोई टूर्नामेंट तो नहीं कराने वाले। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के साथ पहुंच जाता है गोकू जिनोसामा के पैलेस में और दोनों ही जिनोसामा गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड गोकू कहता है कि हे जिनीस, तुमने आखिरकार मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। एंड यहाँ पर जिनोसामा कहते हैं कि हे गोकू, हमने एक काफी बढ़िया आइडिया सोचा है, हम चाहते हैं कि अब तुम न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाओ। और ये सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है और गोकू कहता है क्या, ये तुम क्या कह रहे हो जिनीस, मैं और किंग ऑफ एवरीथिंग। और साथ ही में गोकू ये भी सोचता है कि अगर वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाता है तो वो सभी की जान इजीली बचा पाएगा और वो कभी भी किसी यूनिवर्स को इरेज होने से भी बचा पाएगा। सो गोकू फाइनली कहता है कि ठीक है जिनिस, जैसा तुम चाहो, मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए एकदम तैयार हूँ। और जिनोसामा भी ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम एक पहले ऐसे मॉर्टल हो जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया, इसीलिए हम दोनों चाहते हैं कि तुम न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनो गोकू। और यहाँ पर जिनोसामा कहते हैं कि गोकू, बहुत ही जल्दी तुम्हारी ट्रेनिंग ग्रैंड प्रीस्ट के साथ होने वाली है, तो तुम तैयार हो जाना, क्योंकि तुम्हें काफी सारी टेक्निक्स ग्रैंड प्रीस्ट के साथ सीख के और भी ज्यादा पावरफुल होना है, क्योंकि फाइनली अब तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाले हो गोकू। एंड यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि गोकू उन दोनों जिनोस को बाय कह के जा रहा होता है प्लेनेट अर्थ के लिए। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर वेजिटा की बेटी बुला का बर्थडे पार्टी चल रही होती है और सभी के सभी वॉरियर्स हमारे यहीं पर इकट्ठे होते हैं। और गोकू यहाँ पर अचानक से आके कहता है कि मेरे लिए तुम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। और गोहानी सुनने के बाद बोलता है कि हे डैड, आखिरकार आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। एंड यहाँ पर गोकू बताता है कि अभी अभी मैं ओमनी किंग से मिलकर आया हूँ और उन्होंने बताया है कि वो मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ खड़े सारे वॉरियर्स एकदम हैरान हो जाते हैं। और लेकिन इन सभी के बीच में एक ऐसा वॉरियर था जो बहुत ही गुस्सा आ जाता है एंड वो होता है वेजिटा, क्योंकि वेजिटा को भी पता होता है कि अगर कैकरोट वापस यहाँ पर चले गया तो ये कभी भी नहीं आने वाला। और शायद से वेजिटा को इस बात का भी दुख था कि कहीं ना कहीं गोकू वापस से वेजिटा से एक कदम आगे निकल गया है। और वेजिटा काफी गुस्से में कहता है कि कैकरोट, आखिरकार तुम वापस से मेरे से एक कदम आगे निकल गए हो, तुम हर बार ऐसा कैसे कर लेते हो। और यहाँ पर गोकू कहता है कि हे वेजिटा, तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे मिलता है आता हुआ रहूंगा और तुमको भी ये जान के खुशी होगी कि मैं अब ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला हूँ। और साथ ही में तुम सभी सोच के देखो, अगर मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाऊंगा तो मैं सभी को एक साथ बचा भी सकता हूँ और मैं अब किसी भी यूनिवर्स को इरेज भी नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि गोकू फाइनली अब अपना लास्ट टाइम बिताता है सभी के साथ पार्टी करके। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि फाइनली अगले दिन गोकू जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए और गोकू ग्रैंड प्रीस्ट जैसा एक आउटफिट पहन लेता है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट अब ट्रेनिंग करने के लिए तैयार होते हैं और गोकू अपने अटैक करता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के सारे अटैक्स को इजीली डॉच कर लेते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे में एक स्माइल होती है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं गोकू को, गोकू क्या तुम अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाना नहीं चाहोगे और क्या तुम उसको और पावरफुल बनाना नहीं चाहोगे। एंड गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, अभी मैं अपनी बेस फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ ताकि मुझे इस फॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़े और मैं अपनी इसी फॉर्म के अंदर आपको तक हराने की कोशिश करूंगा।
और हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे करके गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट की ट्रेनिंग चलती रहती है और गोकू सुपर सैयन ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू के साथ कायोकेन भी इस्तेमाल करने लगता है, बट ग्रैंड प्रिस्ट को वो थोड़ी बहुत भी टक्कर नहीं दे पा रहा होता है। एंड गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने जितना सोचा था आप तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो। एंड हम सभी देखते हैं कुछ देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि हे गोकू, अब थोड़ा सा आराम कर लो। मुझे पता है कि हमने वैसे काफी ट्रेनिंग कर ली है, लेकिन अब थोड़ा आराम करना भी सही होगा। उसके बाद वापस से थोड़ी देर बीत जाती है एंड गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट की पावर लेवल काफी ज्यादा अब हो जाता है। अब गोकू को अपने अंदर एक अलग ही शक्ति का एहसास होने लगता है और गोकू कहता है कि आखिरकार ये ऐसी कैसी शक्ति है। कुछ ही देर ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग करके मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। एंड ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि गोकू सामा, अब आपका काफी जल्दी न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने का टाइम आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप रेडी हो गए और मुझे लग रहा है कि आपने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है और अब आप काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुके हो। एंड गोकू कहता है कि क्या क्या कहा आपने ग्रैंड प्रिस्ट? गोकू सामा, ये सुनने में वैसे काफी बढ़िया लग रहा है, पर मैं चाहूंगा कि आप मुझे ऐसा नहीं बुलाओ, लेकिन आप मुझे ऐसा बुला भी सकते हो क्योंकि ये सुनने में काफी बढ़िया लग रहा है। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि सारे गॉड्स कायोशिन और यहाँ तक कि जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट किया था उन सभी लोगों की एक मीटिंग बिठाई गई थी और हम सभी देखते हैं कि यहाँ पे हर कोई शख्स आया हुआ होता है जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हिस्सा लिया था। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि गोकू अपने एक न्यू आउटफिट के अंदर बैठा था। एंड ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि गोकू सामा, मैंने सभी लोगों को यहाँ पर बुला लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उनसे मिलने के लिए रेडी होंगे। एंड गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, मैं उन सभी से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि वो मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग देख के कैसा रिएक्शन देते हैं। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि हम सभी को गोकू की एक झलक दिखाई जाती है जो कि अब अलग ही लेवल की दिख रही होती है। एंड यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू कहते हैं कि गोकू सामा, जब मैं आपको कहूंगा तब भी आप वहाँ पर आना। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोगों की मीटिंग आखिरकार लग चुकी होती है और फाइनली अब हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि ज़ीनो सामा, आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं। एंड ज़ीनो सामा कहते हैं कि आप सभी का यहाँ पर स्वागत है, लेकिन आज आप सभी को किसी ऐसे मकसद के लिए आए हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम आप सभी को मिलाने जा रहे हैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग से। तो देखो वहां पर वो है हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। और ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्या एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग? आखिरकार ये कौन हो सकता है? और वो सभी लोग देखते हैं गोकू को और सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड उनमें से एक गॉड कहता है कि क्या ये तो वो यूनिवर्स 7 का मोर्टल है जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था। एंड बीरस भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकता है? एंड बीरस पूछता है वीस से, वीस क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता था? एंड वीस कहता है कि हाँ माय लॉर्ड बीरस, मुझे इसके बारे में सब कुछ पहले ही पता था कि हमारे ओमनी किंग्स ने गोकू को सिलेक्ट किया था न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाता है और गोकू की इस थोड़ी सी पावर को देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं कॉलीफ्ला को जो कि कहती है कि आखिरकार गोकू किंग ऑफ न्यू एवरीथिंग बन चुका है, तो आखिरकार अब मैं इसको अपनी सारी पावर कैसे दिखाऊंगी, क्योंकि अब ये मेरे से शायद कभी भी फाइट नहीं करेगा। एंड उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया, लेकिन आज की ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पता चल गया होगा कि गोकू सामा अब हमारे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। और सभी लोग गोकू की तरफ सर झुका के वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और हम सभी को दिखाया जाता है यूनिवर्स 11। एंड हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर जिरिनो टोपो मार्गरीटा के साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी सी दिखाई देती है और हम सभी को दिखाया जाता है कि इस रोशनी के बाद होता है गोकू। और गोकू को देखने के बाद टोपो अपने सर झुका के बोलता है कि गोकू सामा, आपका यहाँ पर बहुत ही बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ आने पे कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पर गोकू कहता है कि हे टोपो, तुम मुझे गोकू सामा करके मत बुलाओ, हम एक फ्रेंड्स ही हैं। और गोकू को ये बात अभी भी अच्छी नहीं लग रही थी कि हर कोई उसके सामने झुके जा रहा है। तभी हम सभी देखते हैं कि मार्गरीटा पूछती है कि गोकू सामा, आखिर आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? तभी हम सभी देखते हैं गोकू कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आया इसलिए हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिरकार जिरिन कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और मैं सभी यूनिवर्स के अंदर जा रहा हूँ ताकि मुझे पता चलते रहे कि उन यूनिवर्सेस के फाइटर भी कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। एंड जिरिन कहता है कि गोकू सामा, जब से हम टूर्नामेंट ऑफ पावर से लड़े हैं तभी से मैंने एकदम सीरियस होकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है ताकि मैं अपने पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और गोकू ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि अच्छा जिरिन, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और अपने पूरे यूनिवर्स को सुरक्षित रखोगे। तो अच्छा, तो मैं यहाँ से अब चलता हूँ।
और ये कहने के बाद गोकू चले जाता है। तभी हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को। वो ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि गोकू सामा आखिरकार आप कहाँ गए थे। और यहाँ पर गोकू थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना ग्रैंड प्रिस्ट, मैं बस जिरिन से मिलने के लिए गया था। एंड यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कोई बात नहीं गोकू सामा, अब आप हमारे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग हो, तो आपको ऐसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद गोकू कुछ ना कुछ सोचता है एंड गोकू कहता है कि हे ग्रैंड प्रिस्ट, कैसा रहेगा अगर हम यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 के बीच में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर लगाए, लेकिन एक छोटी सी शर्त होगी कि अगर कोई भी टूर्नामेंट हार जाता है तो उसे इरेज नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये फन के लिए टूर्नामेंट होएगा। एंड ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि चलो अच्छा है। ये बात सुन के हमारे जिनोसामा को भी काफी ज्यादा खुशी होगी। तो यहाँ पर हमारा गोकू चले जाता है जिनोसामास के पास एंड वो कहता है कि हे जेनिस, मैंने एक न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर रखा है, लेकिन एक शर्त पे कि हारने वाली यूनिवर्स को इरेज नहीं किया जाएगा। और जिनोस भी ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार गोकू तुम्हें भी इंजॉय करना आता है, तो हम तुम्हारे इस टूर्नामेंट को पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। और गोकू कहता है थैंक यू जिनिस, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आखिरकार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा ही सभी की रक्षा करते रहूंगा जैसे तुम लोग करते थे। एंड गोकू ये सब बिना सोचे समझे कह रहा था, क्योंकि गोकू को भी नहीं पता था कि आगे आने वाला खतरा कितना बड़ा और क्या हो सकता है। तभी दोनों जिनोसामा बुलाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और ग्रैंड प्रिस्ट को कहते हैं कि बाकी के यूनिवर्स में ये बता दिया जाए कि जल्दी टूर्नामेंट ऑफ पावर वापस से होने वाला इन तीनों यूनिवर्सेस के बीच में। और हम सभी देखते हैं दूसरी तरफ वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा होता है वीज के साथ। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक पोर्टल अपने आप खुल जाता है और उससे ग्रैंड प्रिस्ट निकल कर आते हैं। एंड वीरस और वेजिटा जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि बहुत ही जल्दी वापस से एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है। एंड बीरे जी सुन के काफी ज्यादा शौक रह जाता है, क्या वापस से टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है? और वेजिटा कहता है इसका मतलब यह है कि हम सभी को वापस से इरेज कर दिया जाएगा। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि डरो मत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस बार ये टूर्नामेंट हमारे गोकू सामा करवा रहे हैं और उन्होंने ये पहले ही बोल दिया है कि अगर कोई भी यूनिवर्स हारता है तो उनको इरेज नहीं किया जाएगा। और आप सभी को एक और बात मैं बता दूं कि ये सिर्फ 3 यूनिवर्सेस के बीच में टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है, यूनिवर्स 7, यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 6 के बीच में। और ये बोलते ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं और वो सीधा जा पहुंचते यूनिवर्स 6 के अंदर। एंड यूनिवर्स 6 में भी वो ये बात बता देते हैं। ये सुन के कॉलीफ्लावर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि फाइनली अब मेरे को गोकू को अपनी सुपर सीएन की पावर दिखाने का मौका मिलेगा। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट पहुंच जाते हैं यूनिवर्स 11 में और बेलमेड और वहां के कायोशिन को भी ये बात बता देते हैं। एंड फाइनली अब वो दिन आने वाला था जब एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला था। और अब फाइनली वो दिन भी आ चुका है जिस दिन ये न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला था। और हम सभी देखते हैं कि यूनिवर्स 11 के अंदर से जिरिन, टोपो और टिस्पो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और यूनिवर्स 6 के अंदर से काबा, केल और कॉलीफ्लावर और साथ ही में हिट भी इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हिस्सा लेते हैं। यूनिवर्स 7 के अंदर से हम देखते हैं कि पिक्कोलो, गोहान, वेजिटा और एंड्रॉइड 17 इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हिस्सा लेते हैं। यूनिवर्स 11 के सिर्फ 3 ही वॉरियर्स है, बाकी दोनों यूनिवर्स के 4 वॉरियर्स। और हम सभी देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर हमारे जिनोसामास और यहाँ पर हमारा गोकू सामा भी आ चुका है टूर्नामेंट ऑफ पावर देखने के लिए। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि मैं आपको इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के रूल पहले से ही बता देता हूं कि यूनिवर्स जो भी हारता जाएगा उसको यूनिवर्स को इरेज नहीं किया जाएगा। जो भी यूनिवर्स का कंटेस्टेंट हारेगा वो सीधा उसके यूनिवर्स के अंदर ही चले जाएगा। और हम सभी देखते हैं कि गोकू सामा कहते हैं कि चलो इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं। और फिर हम सभी देखते हैं कि ये टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट हो जाता है। एंड शुरुआत में हम सभी देखते हैं कि एंड्रॉइड 17 और काबा के बीच में फाइट होती है, लेकिन उसी की दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि जिरिन और वेजिटा के बीच में एक इंटेंस फाइट चालू होने वाली होती है। उससे पहले वेजिटा और जिरिन एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। एंड वेजिटा बोलता है कि क्या करो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि आखिरकार मेरे पास कितनी पावर है और तुम भी मेरी इस पावर को देख के हैरान रह जाओगे। एंड बीरेस चिल्लाता है कि हे बुद्धू वेजिटा, तुम्हें पता नहीं है कि अब गोकू नहीं रहा, वो गोकू सामा बन चुके, तो उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट दो। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि गोकू और दोनों जिनोस इस टूर्नामेंट को देख के काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे रहते हैं। और यहाँ पर हमारे जिनोस कहते हैं कि गोकू आखिरकार इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तुम्हारा थैंक यू कि तुमने वापस से इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को ऑर्गेनाइज कराया। एंड दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि केल और कैफला टीम वर्क करके किसी के ऊपर अटैक करते हैं और वो होते हैं पिक्कोलो और गोहान। और यहाँ पर इन चारों के बीच में फाइट चली रही होती है कि हम सभी देखते हैं यहाँ पर वेजिटा और जिरिन भी आपस में अब फाइट करने वाले ही होते हैं। और कॉलीफ्लावर यहाँ पर अपना फुल पावर अप करने लगती है गोहान के अगेंस्ट में और गोहान भी सुपर सेन 2 के अंदर अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंड दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं केल को, जो कि कहीं ना कहीं गोकू के बारे में अभी तक सोच रही होती है कि आखिरकार मेरे को पहले गोकू इतना पसंद नहीं था, लेकिन अब ये किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है तो मैं अपनी सिस्टर की जैसे ही इसे अपनी पूरी पावर दिखाऊंगी और अपनी बहन को बिल्कुल भी नाराज नहीं होने दूंगी। एंड हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद केल चार्ज अप कर देती है पिक्कोलो की तरफ में और पिक्कोलो कहता है
कि आखिरकार तुम शायद से टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि दूसरी तरफ हमारे को काबा और 17 की फाइट दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं 17 डोमिनेट कर रहा होता है काबा को। लेकिन काबा भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और गोकू ये सब देख के काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा था। एंड गोकू कहता है कि आखिरकार काश मैं भी इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हिस्सा ले पाता, आखिरकार इन सभी की पावर कितनी है। एंड देखते हैं हम सभी कि यहाँ पर वेजिटा अपने सुपर सेंट ब्लू एवोल्यूशन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जीरिन से फाइट करने के लिए चले जाता है। और शुरुआत के अंदर जीरिन को थोड़ा बहुत वेजिटा डोमिनेट करने लगता है और ये देखने के बाद डिस्पो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम सभी देखते हैं गोकू कहता है कि आखिरकार वेजिटा का सुपर सेंट ब्लू एवोल्यूशन तो काफी कमाल का है, काश मैं भी इस फॉर्म को अचीव कर पाता। लेकिन अब मुझको भी लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। एंड गोकू ये बोलते हैं जीनोस के पास जाता है एंड कहता है कि हे जीनिस, कैसा होगा अगर मैं भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लूं। तो यहाँ पर हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिंस बीच में कहते हैं कि जैसा आप चाहो गोकू सामा वैसा ही होगा। और हम सभी देखते हैं गोकू कहता है कि लेकिन हम थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ी देर बाद मैं इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर वापस से पार्टिसिपेट करूंगा। तभी हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर वेजिटा अपनी फुल पावर दिखाने लगता है और वो अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करने लगता है जिरिन के अगेंस्ट में। और जिरिन भी अब अपनी फुल पावर रिलीज कर देता है और जिरिन और वेजिटा के बीच में अब फाइनली फाइट होना चालू हो जाती है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि वेजिटा काफी सारे पंचेस मार देता है जिरिन को और जिरिन इन सभी पंचेस को आसानी से डॉच कर लेता है। उसके दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि वेजिटा को इन सभी से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि काकारोट, आखिरकार मैं तुम्हें अपनी फुल पावर दिखा के ही रहूंगा। तभी जिरिन कहता है कि ये वेजिटा, क्या तुम बेवकूफ हो? अब वो गोकू नहीं रहा, अब वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है, तो मैं चाहता हूं कि तुम उसे थोड़ी रिस्पेक्ट दो। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद जिरिन काफी जोर का एक पंच मारता है वेजिटा के, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और गोहान वेजिटा की तरफ देख के बहुत ही जोर से चिल्लाता है कि वेजिटा संभल के। और हम देखते हैं कि वापस से वेजिटा खड़ा हो जाता है और वेजिटा को इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक बहुत ही जोर की किक मारता है जिरिन को, जिससे जिरिन काफी दूर जाके गिरता है। एंड यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि जिरिन और वेजिटा के बीच में अभी फाइट एकदम नॉर्मल चल रही होती है और दोनों ही एक दूसरे को टाइम टाइम पे डोमिनेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर गोकू कहता है कि आखिरकार सही में वेजिटा की पावर अब काफी बढ़ चुकी है, अब मैं और भी इंतजार नहीं कर सकता कि आखिरकार कब मुझे जिरिन और वेजिटा से फाइट करने को मिलेगा, क्या मैं इन दोनों के साथ एक साथ फाइट कर लूं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लगातार यहाँ पर वेजिटा और जिरिन की फाइट चलती रहती है और दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करते रहते हैं। एंड फाइनली अब वो टाइम आ चुका था जब गोकू भी इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर बहुत ही जल्दी पार्टिसिपेट करने वाला था। एंड फिर हम सभी देखते हैं गोहान को किसी ने अपने ट्रैप के अंदर बंद कर लिया होता है एंड वो होता है कॉलीफ्ला। एंड कॉलीफ्ला और यहाँ पर गोहान की लगातार एंड गोहान और कॉलीफ्ला की बहुत जोरों शोरों से यहाँ पर फाइट चल रही होती है और यहाँ पर कॉलीफ्ला बहुत ही जोर से एक पंच मारती है गोहान के, जिससे गोहान कुछ दूर जाके पड़ता है। और गोकू कहता है कि मुझे तुम में भरोसा है गोहान कि तुम ये कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम कॉलीफ्ला का सामना कर पाओगे, क्योंकि कॉलीफ्ला एक आम से नहीं है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चांपा लगातार चीयर करता रहता है कॉलीफ्ला को एंड दूसरी तरफ से बीरस भी लगातार गोहान को चीयर करता रहता है एंड कहता है कि गोहान दिखा दो अपने डैड को कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। एंड गोहान कहता है कि जी बीरस सामा, मैं दिखा दूंगा अपने डैड को कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और हम सभी देखते हैं गोहान ये कहते हैं सुपर सेन ट्यूब में चले जाता है और वो कॉलीफ्ला को बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करने लगता है, लेकिन फिर भी कॉलीफ्ला को इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और दोनों की फाइट वैसे ही आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद हम सभी देखते हैं पिकोलो काफी सारी बीम्स किसी की तरफ फेंकता है और वो रहती है केल। और पिकोलो की यहाँ पर फाइट चल रही होती है, लेकिन केल काफी ज्यादा डोमिनेट हो रही होती है पिकोलो से। और पिकोलो कहते हैं कि शायद तुम भूल चुकी हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं तुमसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कहने के बाद हम सभी देखते हैं कि केल को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी लेजेंडरी फॉर्म के अंदर सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देख के पिकोलो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर केल काफी जोर का एक पंच मारती है पिकोलो के फेस में, जिसे देखने के बाद गोकू भी खुश हो जाता है कि आखिरकार लगता है कि केल इस फाइट को सीरियसली लेने लग गई है। और दोनों जिनोसामा भी इस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम सभी देखते हैं कि पिकोलो को वापस से एक और काफी जोर का पंच पड़ता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। एंड हम सभी अब देखते हैं वेजिटा और जिरिन की फाइट को। एंड जिरिन और वेजिटा की फाइट चली रही होती है कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं
कि मैं चाहता हूं कि आप सभी अभी के अभी रुक जाइए, क्योंकि अब इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं खुद गोकू सामा। और ये सुनने के बाद सारे लोग अचानक से चौंक जाते हैं कि क्या अब गोकू भी हमारे साथ इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर फाइट करने वाला है। लेकिन गोकू की पावर तो अब काफी ज्यादा हो चुकी होगी। और ये देखने के बाद हम सभी देखते हैं गोकू काफी ज्यादा खुश दिख रहा होता है। यस, अब मैं भी इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर तुम सभी के साथ पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। तो तुम सब अब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी पावर दिखाने वाला हूँ। और ये सुन के हम सभी देखते हैं कि गोकू एंटर कर जाता है टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग के अंदर। और यहाँ पर सबसे पहले आगे वेजिटा आता है कि चलो काकारोट, आखिरकार तुम्हारा और मेरा यहाँ पर आज फैसला हो जाए कि कौन ज्यादा पावरफुल है। एंड जीरेन भी आगे आता है कि नहीं, सबसे पहले गोकू सामा के साथ मैं लड़ना चाहूंगा। और कॉलीफ्लावर भी आगे आ जाती है और कहती है कि नहीं, सबसे पहले गोकू को मैं अपनी पावर दिखाना चाहूंगी। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि सारे धीरे धीरे करके आगे आने लगते हैं। और यहाँ पर गोहान कहता है कि डैड, आप मुझे तो नहीं बोल रहे, तो सबसे पहले चलो हम आपस में मुकाबला करते हैं। और ये सब देखते हुए 17 काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम सब ने मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाया था। और गोकू यहाँ पर कहता है कि हे, मुझे माफ करना 17, लेकिन तुम्हारे को मेरे इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे सबसे पहले किससे लड़ना है, और वो होगी कॉलीफ्लावर। और ये कहते ही सभी के सभी अचानक से चौंक जाते हैं। लेकिन कॉलीफ्लावर इससे काफी ज्यादा खुश होती है एंड कहती है कि आखिरकार गोकू, मैं तुम्हें अपनी आज पूरी पावर दिखा के रहूंगी। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी बेस फॉर्म में लड़ने के लिए निकल जाता है कॉलीफ्लावर से। और कॉलीफ्लावर यहाँ पर अपनी सुपर सेन 2 की फॉर्म के अंदर होती है। और लेकिन यहाँ पर कॉलीफ्लावर गोकू को एक भी पंच नहीं लगा पाती, और गोकू आसानी से यहाँ पर डोमिनेट करने लगता है कॉलीफ्लावर को। एंड तभी अचानक से गोकू एक पंच मारता है कॉलीफ्लावर के, जिससे कॉलीफ्लावर कुछ दूर जाके गिरती है और उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। एंड कॉलीफ्लावर खड़े होकर कहती है कि आखिरकार गोकू, तुम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? मैंने अपनी सारी पावर लगा ली है, लेकिन तुम अभी भी अपनी बेस फॉर्म में मुझे टक्कर दे रहे हो। एंड गोकू कहता है कि कॉलीफ्लावर, मुझे लगता है कि तुमने पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर के पास से अपने अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को ऐसे और शक्तिशाली बनाते रहो। लेकिन हम बहुत ही जल्दी अब फाइट करेंगे जरूर। और कॉलीफ्लावर ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू गोकू सामा, आपने मुझसे फाइट करी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ वापस फाइट करूंगी और भी स्ट्रांग होके आऊंगी। और हम सभी देखते हैं कि गोकू यहाँ पर एक स्माइल देता है और कहता है कि आखिरकार अब मैं अगला किससे लड़ूं। और यहाँ पर वेजिटा कहता है कि काकारोट, तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना है। और यहाँ पर गोकू कहता है कि तुमने सही कहा वेजिटा, आखिरकार अब हम दोनों आमने सामने आ ही गए हैं। और यहाँ पर वेजिटा और गोकू के बीच में अब फाइट होने लग जाती है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि दोनों ही अपनी अपनी ब्लू फॉर्म के अंदर लड़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर तक वेजिटा वापस से गोकू को डोमिनेट करने लगता है, जो देख के गोकू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वेजिटा, मैं पिछली बार से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे डोमिनेट कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी पावर अप करने के बाद सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन के अंदर चले जाता है, जो देख के वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर गोकू और वेजिटा की फाइट वापस से चालू हो जाती है। लेकिन इस टाइम गोकू थोड़ा बहुत डोमिनेट करने लगता है वेजिटा को। और वेजिटा कहता है कि क्या करो, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहते हो, और तुमने आखिरकार अब सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन भी हासिल कर लिया है, कैसे काकारोट? और यहाँ पर गोकू कहता है कि वेजिटा, मुझे तुम में बहुत ही ज्यादा नाज है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यूनिवर्स 7 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोर्टल हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम और भी ट्रेनिंग करके मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। तो वेजिटा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही ऐसे ट्रेनिंग करते रहो और तुम और भी ज्यादा यूं ही पावरफुल होते रहो। और वेजिटा कहता है कि ठीक है काकारोट, जैसा तुम कहो, लेकिन मुझे इस बात का भी नाज है कि एक सीएन अब किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। तो जैसा तुम कहोगे काकारोट, और मैं और भी ज्यादा पावरफुल होऊंगा और एक दिन तुम्हें जरूर सरपास करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान की फाइट होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर गोहान थोड़ा बहुत भी डोमिनेट नहीं कर पाता है गोकू को। गोकू की पावर इस बार काफी ज्यादा हो चुकी होती है ग्रैंड प्रिंस से ट्रेनिंग लेने के बाद। और यहाँ पर गोकू और गोहान की फाइट के बीच में हम देखते हैं कि फाइट अचानक से रुक जाती है। और यहाँ पर गोहान कहता है कि डैड, मुझे पता चल चुका है कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, तो मैं आपका अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आपका बेटा हूं। एंड गोकू यहाँ पर कहता है कि हाँ गोहान, मुझे पता था, लेकिन मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूंगा कि हम सभी को पता है कि अगर हम सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीन है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो गोहान। लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक करो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि वेजिटा को भी पता है कि आखिरकार अगर हम सीएंस के अंदर सबसे पावरफुल सीएन कोई है तो वो तुम ही हो मेरे बेटे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज्यादा ट्रेनिंग करो और हम सबसे एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनो। और हम देखते
देखते हैं कि अब यहाँ पर गोकू अपना नेक्स्ट अपोनेंट ढूंढ रहा होता है एंड जिरिन सामने आ जाता है और गोकू के चेहरे पे भी एक स्माइल होती है। लेकिन यहाँ पर अब फाइनली हम सभी को गोकू और जिरिन के बीच में एक बहुत ही बड़ी फाइट देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर इतना ही रखते हैं। मेरे को पता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट मैं तभी लेकर आऊंगा जब आप सभी मिलकर इस वीडियो के अंदर 150 यानी कि 150 लाइक कंप्लीट करवा दोगे। सो आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि गोकू अब न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। तो गोकू के सामने काफी सारी कठिनाइयां भी आने वाली है और कुछ काफी बुरा गोकू के लिए इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आगे आने वाले चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। तो आप सभी के डिमांड पे मैंने एक न्यू मांगा कवर कर दिया है। साथ ही में ये अभी तक की मेरी सबसे बड़ी चैनल पे वीडियो रहने वाली है। सो आप सभी इस वीडियो को भरपूर अपना प्यार दिखाना, क्योंकि जितने ज्यादा आप सभी लाइक करोगे उतने ही ज्यादा जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट की डिमांड आप सभी करना और आप सभी बताना कि आखिरकार गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया है। तो इसके बारे में आप सभी को क्या लगता है, कमेंट करना। साथ ही में दोस्तों, मैं आप सभी को वापस बता दूं कि 150 लाइक आप सभी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा देना, ताकि मैं आप सभी के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूं। साथ ही में आप सभी को यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है, सो इंस्टाग्राम पर याद से फॉलो कर लेना, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट। साथ ही में दोस्तों, आप सभी इंस्टाग्राम पर मेरे बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हो। सो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ड्रैगन बॉल से रिलेटेड ऐसी मांगास मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना था, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। बस लाइक एंड शेयर करना और कमेंट याद से करके जाना।